Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of MCQ series on quadratic equation, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का जो कि रेलेवेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर आपके हम बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल्स के हैं, आपको उसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और तब जाके उसको अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो देयर इज अ हायर चांस कि आप जो है रेगुलर कोर्स करके नहीं आए हैं, जिसके अंदर मैंने 80 से 85 वीडियोस जो है ऑलमोस्ट जो है बनाए हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर। तो अगर तुम वो देख के नहीं आए हो तो फिर एक्सपेक्ट मत करो यार कि मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम मैं पहले इस चैनल के ऊपर कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अपनी इन पे सीरियस हो और टाइम स्पेंड करके उसको देख के आओ। एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, फास्ट सॉल्व करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं हर जगह स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करूं तुमको। ठीक है, तो मेक श्योर कि गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे मैंने रेगुलर कोर्स की तरह पढ़ाया है पूरा हर एक चीज को, एक एक चीज को तोड़ के पढ़ाया है। वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने सारे सवाल मैंने कराया ना, शायद ही कोई इतना सवाल कराता है ब्रो। ठीक है, तो जाओ और थोड़ा फायदा उठाओ इन सब चीजों का। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 सवाल। प्रॉब्लम नंबर 15 जो कि तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर है, देन विल गो टू 16 एंड देन 17। इन तीनों के अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हम यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है, तो यहाँ पे तुम सीख जाओगे ये कॉन्सेप्ट, तो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा अपना टाइम और फोकस यहाँ पे तुम लगा के रखो। ऐसा नहीं कि बस वीडियो चला दिया और कहीं और तुम्हारा दिमाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? ठीक है, तो अच्छे से देखो और सीखो, क्योंकि लाइफ के अंदर सीखते रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज भी मैं बहुत सारी नई नई चीजें सीखते रहता हूँ, तो तुम्हारी तो अभी उम्र ही क्या है यार, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो। ठीक है, तो आओ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। Question says if alpha and beta are the roots of the equation 3x square plus 8x plus 2 is equal to 0, then what is this value of expression which says 1 by alpha plus 1 by beta? तो आओ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करते हैं। तो इक्वेशन दे रखा है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2 is equal to 0, राइट? इसके दो रूट्स उन्होंने बोले, तो एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है हमारे पास बीटा। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो जो वैल्यू पूछी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड देंगे तो आएगा बीटा, और बीटा 1 से मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा यहाँ पे बीटा, प्लस साइन रहने देंगे। बीटा से जब डिवाइड देंगे इस अल्फा बीटा को तो आएगा अल्फा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा अल्फा। तो बेसिकली ये सेम चीज को हम लिख सकते हैं लाइक अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये बन रहा है? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, यही बन रहा है। तो अगर मुझे किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए, तो हम ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बता पाएंगे जो क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा है। अच्छा ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं? चूंकि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा को हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बिल्कुल उसी तरीके से चूंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही समझा। तो तुम बताओ इस इक्वेशन के लिए अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3। बी की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 8, और कांस्टेंट टर्म सी कितना है यहाँ पे? प्लस का 2। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 8/3। सम ऑफ रूट्स ही तो अपना अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 8/3। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें विच इज अल्फा बीटा, तो सी बाई ए होता है।
राइट। तो c की अगर वैल्यूज की बात करें तो c बेसिकली है 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 3। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली -8/3, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली 2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर रख दो -8/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर रख दो 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट जाएगा 4 और एक माइनस का साइन रह जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी यस, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, बी फॉर वेरी वेरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने में भले ही इतना टाइम लगाया हो, बट अगर तुम्हें अगली बार से जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और बोला हो 2 रूट्स उसके दे रखे हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का और सीधा इसकी वैल्यू निकालने का। तो मैं अब कैसे क्वेश्चन करूंगा, जब अगली बार मुझे ये क्वेश्चन दिखेगा तो मैं कैसे करूंगा। मुझे क्वेश्चन में दिखा कि इसकी वैल्यू पूछी है, मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा कि ये तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। हाँ, देखते ही समझना पड़ेगा ब्रो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। जब तुम 11th-12th के अंदर जाओगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने, तो तुम्हें बार बार ये चीज दिखेगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू अपने पास ये निकल करके आ जाएगी। तुमको देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा अपने को सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। और मैं इतना अलग से लिखूंगा नहीं ये सब चीज, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो देखा बी की वैल्यू 8 है। ये सब समझाने के लिए लिखा है मैंने एबीसी। अब तुम इतने एक्सपीरियंस होने चाहिए कि तुम देख के सीधा यहाँ पे ये वैल्यू रख पाओ डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? इतना तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रो, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। और फाइनली अपना आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये 20 सेकंड का प्रॉब्लम है। देखा, यहां से यहां गए, डायरेक्टली वैल्यू पुट किया। ये तुम्हें करना एग्जाम में, इतना पार्ट स्ट्रेट अवे। इतना दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम जल्दी जल्दी वैल्यू रख के सॉल्व कर पाओ। अगर दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेज इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6। कहता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास, तुम्हें वो इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। वो पता नहीं है तुम्हें, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तुम्हें बस 2 चीज दे रखी है कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू दे रखी है 6 के बराबर, और प्रोडक्ट दे रखा है 6 के बराबर, मतलब दोनों ही 6 है। हाँ, दोनों ही 6 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास यहाँ पे 6 है, सम ऑफ रूट्स भी 6 है। तो कैसे निकालते हैं इक्वेशन? तो कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करता हूं मैं तुम्हारे सामने। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स दे रखा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सम ऑफ रूट्स दे रखा हो और तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो, ठीक है, तो तुम इक्वेशन कैसे लिखते हो? तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाता है x² माइनस का सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तुम्हारे पास बन गया था इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम लिख सकते हो। अच्छा, तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो बताओ, सम ऑफ रूट्स दे रखा है 6, तो x² माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 6, तो x² माइनस का 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा ऑप्शन चेक करने का और अपने को आंसर बताने का। यहाँ पे x² प्लस का 6x है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, अपने को माइनस का 6x चाहिए। ये दोनों ऑप्शन के अंदर माइनस का 6x है। अच्छा, 6 प्लस का चाहिए, माइनस का चाहिए? माइनस का नहीं चाहिए, प्लस वाला। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आया कॉन्सेप्ट कहां से, ये भी तुम्हें समझा देता हूं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रूट्स तुम्हें आए हैं, कौन कौन से? अगर तुम्हारे 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा कहां से आए होंगे? जब तुमने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की होगी कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 आया होगा तुम्हारा सॉल्व करते करते, और फिर तुम यहां से निकाले होगे कि x इक्वल टू आया तो अल्फा होगा या फिर बीटा होगा। अरे तुम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करते हो ना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, इक्वेशन को सॉल्व करते करते फाइनल ऐसा ही फॉर्मेट में तो पहुंचते हो तुम। तो अगर तुम्हारे रूट्स अल्फा और बीटा आए हैं, मतलब x माइनस अल्फा रहा होगा इंटू एक्स माइनस बीटा रहा होगा। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो, x जब मल्टीप्लाई होगा x से तो बनेगा x², x मल्टीप्लाई होगा माइनस बीटा से तो बनेगा माइनस का बीटा x, माइनस अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा x से तो बनेगा माइनस का अल्फा x, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा बनेगा प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इन दोनों टर्म्स के अंदर जो बीच वाला है,
अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे, x और माइनस साइन भी, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और गौर से देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसी सिचुएशन से तो मैंने ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन ये वाला था, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, कि अगर एक इक्वेशन के रूट्स मालूम हो तो एक्चुअल इक्वेशन कौन सा रहा होगा, हम वहां तक पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप व्हिच सेज कि अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो तुम क्या करो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 करोगे, तुम्हारा इक्वेशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा था, तो हमने क्या किया, बस वैल्यूज पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल लोग पूछते हैं तुमसे, जो कि ये है कि तुम्हें रूट्स की एक्चुअल वैल्यू दे देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दी और तुमसे इक्वेशन पूछा, राइट। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, रूट्स दे रखे हैं, अच्छा, और तुमसे इक्वेशन पूछा। तो अच्छा, जो दो रूट्स दे रखे हैं हमें वो कौन से हैं बताओ। हमारे पास एक तो है 5 और दूसरा कौन सा है, दूसरा है -2। तो अपने को मालूम है कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स मालूम चल जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम चल जाए, तो इक्वेशन हम सीधा लिख लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस का, अभी पीछे डिस्कस किया ना, माइनस का सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का क्या, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम, क्या तुम्हारे पास जो रूट्स मिले हैं तुमको, उसकी हेल्प से तुम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर केवल इतना है कि पिछला बार डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा था, तो हमने वैल्यूज पुट किया और आंसर निकाल लिया। इस बार रूट्स का सम नहीं दे रखा है, लेकिन हम जोड़ना तो जानते हैं ना, बचपन से पढ़ा है हमने यार, ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा है हमने। तो अगर दो रूट्स 5 और 2 हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम निकल करके आ जाएगा 3 के बराबर। अच्छा, प्रोडक्ट निकालने आता है क्या, अरे बचपन में गुना करना सीखा है कि नहीं सीखा है, सीखा ही होगा। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 नहीं -2, हाँ 5 और इंटू -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब इन दोनों रिजल्ट्स का इस वाले फॉर्मेट के अंदर पुट करो वैल्यूज। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स है 3, तो माइनस का 3x, अच्छा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 अपना आंसर होगा। क्या पहला ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x तो है लेकिन प्लस का 10 है, तो नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x तो है, क्या माइनस का 10 भी है क्या, आंसर है हाँ, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो बी फॉर बॉय इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3x होना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही प्लस है, दोनों माइनस चाहिए था हमें, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 सवाल का डिस्कशन किया। पहला वाला सवाल था कि अगर अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या करेंगे तुम्हें लोग, तुम्हें पूछेंगे 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो जब ऐसा सवाल आया ना कि तुमसे पूछा जाए कि 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम क्या करना, तुम बोलना कि अच्छा एलसीएम ले लिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, कीप रखो इसको, नोटेशन को रखो फिक्स। यार कुछ एरर आ गया यार मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं कहाँ था यार, मैं, ठीक है, इस वीडियो को एक पॉज कर दे क्या, या चलाते रहे, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मैं YouTube शॉर्ट्स के थ्रू कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हारे साथ किया, ठीक है। इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, ओके।